प्रणाम आचार्य जी। 2001 में मेरा विवाह हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिवनेस थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस थी। तो विवाह के 3, 4, 5 वर्ष बहुत अच्छे नहीं निकले। उस दौरान कई बार मैंने अपनी पत्नी से हाथापाई की। धीरे धीरे संबंध सुधरते गए। अभी संबंध बहुत अच्छे हैं। 1.5 वर्ष पश्चात मेरे पुत्री हुई। और जब वो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक की थी, तब तक वैसा चलता रहा लाइफ में। मैं उन सब बातों को भूल चुका था। पर पिछले कुछ समय से 2 सालों से छुट्टियां चल रही हैं, वो घर से पढ़ रही हैं बेटी। तो पिछले 2, 3, 4 महीनों में कभी भी कुछ बात हुई तो वो बात निकल के सामने आई कि उसको बचपन की वो सारी घटनाएं, जो दुर्व्यवहार मैंने किया था, वो उसको बहुत सारी घटनाएं एज इट इज़ याद है। तो उसके उस समय का जो मन था, बिल्कुल सरल मन था, उस पे जाने अनजाने मैंने गहरे घाव कर दिए। पिछले हफ्ते मेरा किसी के घर जाना हुआ। उनका मकान का इनॉग्रेशन था। तो कभी भी बैठ के पारिवारिक रूप से उनसे बात नहीं हो पाई थी। हमारी परिचय 5-6 सालों से था। इनॉग्रेशन भी हम जा नहीं पाए, तो उसके बाद में हम लोग गए। तो उस दिन बैठ के काफ़ी देर बातचीत हुई, 2-3 घंटे। उसी दरमियान ये पता चला, वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ भी पहले पढ़ाती थी। तो वो किसी दूसरे राज्य से हैं, वहाँ वो पति पत्नी और दोनों बच्चे रहते हैं उनके। तो उनसे बात करते समय पता चला मेरी पत्नी उनकी पत्नी से बात कर रही थी और मैं उनसे। तो उनका आपस में कभी झगड़ा हो जाता है तो वो 1-1 महीने तक बात नहीं करते। घर में काम सारा चलता रहता है बिना बोले, पर आपस में वो बात नहीं करते। तो मेरी और मेरी पत्नी की इस बारे में बातें चली रही थी और मेरे को वो दोनों बच्चे दिख रहे थे जो अभी छोटे थे उनके। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था कि इनके साथ भी इसका क्या मार्ग निकालें, कैसे मैं अपनी बेटी को और कैसे, जो माँ बाप, उनको पता ही नहीं है, अभी उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चों पे मुझे 20 साल बाद पता चल रहा है कि मैंने क्या कर दिया। देखिए, कुछ हद तक तो जो आपके साथ हुआ है वो तयशुदा भी है और सार्वजनिक भी। तयशुदा और सार्वजनिक इसलिए क्योंकि प्रकृति ने हमें रचाई ऐसा है कि 24, 27, 30, 32 में हम शादियां कर लेते हैं। महिलाएं और कम उम्र की होती हैं जब उनकी शादियां हो जाती हैं, और
22, 25, 28 इस उम्र में बच्चे आ जाते हैं। अब हम 25 के हैं, 27 के हैं, माँ बाप बन गए हैं, तो क्या होगा? और ये नहीं कि हमारा कोई दोष है कि 27 की उम्र में हम अभिभावक बन गए, प्रकृति ने देह ही ऐसी बनाई है। कितनी समझदारी होती है किसी भी 25-30 साल के व्यक्ति में। मैं तो देखता हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर आधे लोग उसी उम्र के हैं, आधे से ज़्यादा। कितनी समझदारी है। अब ये माँ बाप बन जाएंगे, बच्चे के साथ एक नहीं 100 तरह के अन्याय होंगे। आपको तो एक बात समझ में आई है जिसका बच्चे के मन पर प्रतिकूल असर पड़ा। पति पत्नी में अनबन हुई, हाथापाई हुई, दुर्व्यवहार किया पति ने, वो बच्ची ने देख लिया और वो बात उसके मन पर छप गई। ये बात आपको पता चली है, इसका आपको पछतावा हो रहा है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित कहाँ है? अगर मैं 25-27 साल का हूँ और निपट अज्ञानी हूँ, एकदम कोई मुझे समझ नहीं, कोई गहराई नहीं जीवन में, तो मैं तो जो कुछ कर रहा हूँगा वो सब कुछ ही मेरे बच्चे के लिए घातक होगा ना। बच्चा है छोटा और मैं हूँ जवान, ऊर्जावान और उथला। जैसे सब होते हैं, प्रकृति की रचना है, सब ऐसे ही होते हैं। मैं ऐसा हूँ, मेरी पत्नी भी ऐसी है, हम जो कुछ भी कर रहे होंगे हर चीज़ बच्चे को भारी पड़ रही होगी। ये तो चलिए प्रकट दुर्व्यवहार था कि हाथापाई वगैरह हो गई, हाथ उठा दिया, ये तो प्रकट दुर्व्यवहार है। जहाँ हम दुर्व्यवहार नहीं भी कर रहे, जहाँ हम अपनी ओर से कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा तो सदव्यवहार भी बच्चे को भारी पड़ता होगा। आप कल्पना कर पा रहे हैं? जैसा आपने कहा, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। वो चीज़ें जो हम बच्चे की भलाई के लिए भी करते होंगे वो भी उसे भारी पड़ रही होंगी। आपको तो 20 साल बाद कम से कम पता चल गया कि बच्चे के मन को नुकसान हुआ। अधिकांश माँ बाप को तो कभी पता भी नहीं लगने वाला कि उनकी हरकतों से बच्चे को क्या क्या और कितना गहरा नुकसान हुआ है। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन्हीं हरकतों से नहीं जो उन्होंने अपनी दृष्टि में गलत करी हैं। आप जो बच्चे के साथ अच्छे काम भी करते हो वो भी तो बच्चे के लिए कितने घातक जहरीले होते हैं। क्योंकि जब मैं स्वयं को नहीं जानता, मेरी ज़िंदगी में कोई गहराई नहीं, तो मुझे क्या पता क्या अच्छाई क्या बुराई। मेरी बुराई में तो बुराई होगी, मेरी अच्छाई में भी खूब बुराई होगी। तो ये जो वर्ग होता है ना जीवों का, जिसको हम कहते हैं बालक, जीवों के इस वर्ग के साथ सर्वाधिक अन्याय करता है इंसान। हम कई बार कहते हैं फलाना वर्ग शोषित है, फलाना वर्ग दमित है। हम कभी कहते हैं पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, कभी हम इंसानों के एक वर्ग को कहते हैं कि ये बेचारा सर्वहारा वर्ग है। आप गौर से देखिए तो जो सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग है जीवों में वो है बच्चों का। उनसे ज़्यादा अन्याय किसके साथ होता है? और अन्याय इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप दोनों एक नंबर के अज्ञानी। कुछ उन्हें न जीवन की समझ, न मन की समझ, अध्यात्म में कोई रुचि नहीं, तो बच्चे की ज़िंदगी तो खराब करेंगे ना। और उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्होंने ज़िंदगी खराब कर दी। अब तो मैंने आपकी समस्या को थोड़ा व्यापक विस्तार दे दिया, जनरलाइज कर दिया, है ना। समाधान क्या निकालें फिर? क्योंकि हम बच्चे को चोट तो पहुंचा ही देते हैं गहरी। कुछ माँ बाप होते होंगे थोड़ी कम चोट पहुंचाते होंगे, कुछ ज़्यादा पहुंचाते हैं, लेकिन चोट तो पहुंचा ही देते हैं। मैं पहले कहा करता था, मैं कहता था जिन लोगों में वास्तव में ये काबिलियत है
कि वो बच्चे को सही पोषण और सही शिक्षा दे सकें। अक्सर वो बच्चे पैदा करते नहीं, बेचारे बच्चों का दुर्भाग्य। और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ललक रहती है बच्चे पैदा करने की, ये बिल्कुल वही लोग होते हैं जिनमें कोई काबिलियत नहीं होती बच्चे को सही परवरिश देने की। बच्चों का दुर्भाग्य क्या है? उनका होगा दुर्भाग्य। अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्योंकि जो आपकी समस्या है वो हर घर की समस्या है। आपका सौभाग्य है कि आप उस समस्या से अब रूबरू हैं, और बहुत लोग हैं जिन्हें उस समस्या का पता ही नहीं। वो उस समस्या से मुंह चुराएंगे। उनसे कहा जाए कि तुमने अपने बच्चे के साथ घातक अन्याय करा है, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि मानने में अहंकार को ठेस लगती है। और मानने के लिए बहुत प्रेम भी चाहिए। इतना प्रेम भी नहीं होता है माँ बाप को बच्चों से कि बच्चे से साफ साफ मान ले कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। इस स्वीकारोक्ति के लिए गहन प्रेम और बड़ी ईमानदारी चाहिए। ना हमारे पास उतना प्रेम है, ना उतनी ईमानदारी है। हम तो यही कहते रहेंगे, नहीं मेरा बच्चा तो ठीक ठाक ही है, मैंने अच्छी परवरिश दी है। करें क्या? वही करिए जो आज एक जागृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए करना चाहिए। अतीत में जो हुआ सो हुआ, कौन बदलेगा? आज जो अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा है उसको अपनी बेटी तक लेकर आइए। वो अगर जीवन में खुली उड़ान भरना चाहती है उसका समर्थन करिए। आपने जैसा बताया उससे मुझे लगा कि वो व्यावसायिक शिक्षा का कोई कोर्स कर रही है, उसको और आगे बढ़ने दीजिएगा। जिस भी दिशा में उसको अपना विकास दिखाई दे रहा हो, रोकिएगा मत। ये तो हुई उसके व्यावसायिक जीवन की बात। व्यक्तिगत जीवन में ऊंचे साहित्य से उसका परिचय कराइए। पिता आप हो चुके, अब कोशिश करिए थोड़ा गुरु होने की भी। जो बातें एक जवान व्यक्ति का जीवन सुधार सकती हैं, और जो बातें आम तौर पर जवान लोगों से कोई करता नहीं, उन बातों को छेड़ने का प्रयास करिए। यही आज का उपाय है। सदा याद रखिए, पिता या माता होने भर से कोई श्रेष्ठता नहीं आ जाती। श्रेष्ठता अर्जित करनी पड़ती है। बच्चों के साथ बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। पैदा तो कोई भी कर लेता है, उतनी अगर मेहनत नहीं की गई है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम सब मानवता के गुनहगार हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी हम ही से आनी है। मानवता की अगली लहर तो हम ही से आती है ना। उस लहर का रूप, रंग, आकार और उसमें शुद्धता और गुणवत्ता कितनी होगी वो तो हम ही तय करते हैं ना। मानवता के इस समुद्र में अगर एक के बाद एक दूषित लहरें आ रही हैं तो जिम्मेदार कौन है? हम ही तो जिम्मेदार है ना। हर गुजरती पीढ़ी जिम्मेदार है कि उसने अगली पीढ़ी को वैसा बनाया नहीं जैसा बनाना चाहिए था। इस बात को समझिए, बच्चों का खेल नहीं है ये। बच्चे को सही परवरिश देना माने अपना जीवन बदल देना, क्योंकि हम जैसे हैं वैसा रहते हुए तो बच्चे को सही परवरिश नहीं दे सकते। हाँ, पैसा वगैरह दे सकते हैं, वो पैसा सिर्फ बच्चे को बर्बाद करने के काम आता है आमतौर पर। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो भविष्य में अभिभावक बनेंगे, सबसे कह रहा हूँ। अगर ये दावा करना है कि बच्चे से प्रेम है तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी, सिर्फ तब कह पाओगे कि बच्चे से सही रिश्ता रखा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तैयार हो लेना,
समर्थ सक्षम हो लेना तब घर में बच्चा लाना, खिलौना नहीं है। और कोई आकस्मिक दुर्घटना का उत्पाद भी नहीं होना चाहिए बच्चा, कि यूं ही आ गया हमें तो पता भी नहीं चला। सौ बार पूछ लेना, मैं मानसिक रूप से इस लायक हूं कि किसी जीव को जीवन दे सकूं? और बिल्कुल स्पष्ट गूंजता हुआ उत्तर आए हां, तभी बच्चे को दुनिया में लाना। और अगर ले आए हो तो अब अपनी जिम्मेदारी समझो कि अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए सही मुझे अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे रहते हुए तो आप उसको बर्बाद ही करेंगे। उसको बचाना है तो खुद सुधरना होगा। छोटा सा होता है, उसे कुछ पता नहीं, और उसको देख देख के हंस रहे होते हैं। तुम्हें पता भी है कि ये क्या चीज़ तुम्हारे सामने आई है। जैसे हंसी ठट्ठा खेल खिलौना। जिन्हें अभी खुद बाप बनने की ज़रूरत है, बाप की ज़रूरत है, वो खुद बाप बने बैठे हैं। अभी तो तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बाप की तरह मौजूद रहे। तुम खुद मानसिक तल पर अभी बच्चे हो, तुम क्यों बाप बने जा रहे हो भाई? और इसके समर्थन में बड़े रोचक तर्क आते हैं। वो कहते हैं देखिए अभी हम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, अपरिपक्व हैं, लेकिन हम जैसे ही बच्चा पैदा करेंगे वैसे ही हम मैच्योर हो जाएंगे। बच्चा इसीलिए तो पैदा किया जाता है, वो गिनी पिग है। नहीं, वैसे तो हम में कोई गहराई नहीं, कोई बोध नहीं, न धैर्य है, न संयम है, न कुछ है जीवन में। लेकिन बच्चा आएगा तो अचानक से हम में गुरुता आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपनी जिम्मेदारी की गहराई को समझें।